दोस्तों, बात 15वीं सदी की है। दिल्ली का सिंहासन लोदी वंश के कब्जे में था और इब्राहिम लोदी उस वंश का आखिरी सुल्तान। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा, जिसने 1517 में अपने पिता की मौत के बाद सत्ता संभाली। ये सुल्तान था, मगर उसकी कहानी वो नहीं जिसे गौरवशाली कहा जाए। इब्राहिम का शासन ऐसा रहा जिसने दिल्ली के तख्त के पतन की कहानी लिखी। इब्राहिम लोदी का नाम आते ही पानीपत के मैदान की याद आती है, जहां भारत की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पर पहले समझते हैं कि इब्राहिम लोदी कौन था और उसका शासन कैसे चला। सुल्तान बनने के बाद इब्राहिम लोदी ने अपने शासन को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही उसे एहसास हो गया कि ये रास्ता उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। इब्राहिम का व्यक्तित्व तानाशाही और अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति और अधिकार को हर जगह साबित करना था, चाहे वो अमीर हो, उसके दरबार के लोग हों, या फिर उसके अपने रिश्तेदार। अपने शुरुआती शासन में इब्राहिम ने कई अमीरों और नवाबों को जेल में डाला और उनका अपमान किया। वो लगातार अपनी शक्ति को जाहिर करता रहा। दरबार में उसकी बातें पत्थर की लकीर मानी जाती। उसकी कठोरता और तानाशाही के कारण उसके अपने ही लोग उससे नाराज हो गए। एक सुल्तान जिसने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए। इब्राहिम का एक छोटा भाई था जिसका नाम था जलाल खान। पिता की मौत के बाद इब्राहिम को ताज मिला, मगर जलाल को भी अपने हिस्से की भूख थी। इसलिए जलाल खान ने इब्राहिम के खिलाफ बगावत कर दी। इब्राहिम ने अपने भाई को हराने के लिए उसे बंदी बना लिया, पर यह बात साफ हो चुकी थी कि अब इब्राहिम के शासन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जल चुकी है। इब्राहिम का शासन सिर्फ उसकी अपनी प्रजा तक ही सीमित नहीं था। राजपूत, जो पहले से ही उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमा चुके थे, इब्राहिम के सामने बड़ी चुनौती थे। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, एक शक्तिशाली योद्धा थे। इब्राहिम के खिलाफ उनका विद्रोह उफान पर था। राणा सांगा ने इब्राहिम के शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया और उसकी सेना को कई जगहों पर मात दी। सांगा ने इब्राहिम के शासन को चुनौती दी, और इस दौरान एक और ताकत उभर रही थी, बाबर। इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से आ रहा था, मुगल बादशाह बाबर। बाबर, जो पहले से ही काबुल का शासक था, की नजरें हिंदुस्तान पर थीं। उसने राणा सांगा और अन्य भारतीय शासकों से प्रेरणा ली और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत की ओर कूच किया। 1519 से 1526 तक बाबर ने कई बार भारत पर हमले किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा हमला 1526 में हुआ। बाबर जानता था कि दिल्ली के सिंहासन को हिलाने का ये सही वक्त है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह और आंतरिक संघर्ष चरम पर था। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 21 अप्रैल 1526 को, जब पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना आमने सामने आई। इस लड़ाई ने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। इब्राहिम लोदी की सेना विशाल थी। उसके पास करीब 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना संख्या में बहुत कम, सिर्फ 12,000 सैनिक। पर बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो इब्राहिम के पास नहीं था, तोपखाना। बाबर ने पहली बार भारतीय युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, जो इब्राहिम की विशाल सेना के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इब्राहिम ने पानीपत के मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर बाबर की रणनीति और तोपखाने के आगे उसकी कोई नहीं चली। इब्राहिम का विश्वास था कि उसकी संख्या और शक्ति उसे जीत दिलाएगी, पर बाबर की चालाकी ने उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। पानीपत के मैदान में लड़ाई घमासान थी। इब्राहिम लोदी ने खुद मैदान में उतरकर युद्ध किया, और लड़ते लड़ते आखिरकार मारा गया। वो अंतिम सुल्तान था जो युद्ध में अपने सैनिकों के साथ लड़ा। उसकी मौत के साथ लोदी वंश का भी अंत हो गया। इब्राहिम की लाश को युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया गया, जहां बाबर के सैनिकों ने उसे खोज निकाला। बाबर ने उसकी वीरता का सम्मान करते हुए उसे पानीपत में दफनाया। पर इब्राहिम की मौत सिर्फ एक शासक की हार नहीं थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत के अंत की शुरुआत थी। इब्राहिम लोदी की हार ने दिल्ली की गद्दी को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अगले 300 सालों तक भारत पर राज किया।
इब्राहिम लोदी की असफलता उसकी अपनी गलतियों और कठोर स्वभाव का परिणाम थी। वो आखिरी शासक था जिसने तुर्क अफगान वंश के झंडे तले दिल्ली पर राज किया। उसके बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ, जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को नया आकार दिया। इब्राहिम लोदी की कहानी एक सीख है कि शक्ति और सत्ता का गलत इस्तेमाल अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उसकी तानाशाही और दुश्मनों से लड़ने की गलती ने उसे अकेला कर दिया। अपने अमीरों और प्रजा की अनदेखी करके उसने अपनी हार को सुनिश्चित कर लिया। इब्राहिम लोदी का नाम आज भी इतिहास में उस शासक के रूप में दर्ज है जिसने आखिरी बार दिल्ली के तख्त पर लोदी वंश का परचम लहराया, लेकिन अपनी गलतियों के कारण इतिहास के पन्नों में एक हारने वाले के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान मिला तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।